मोगरा, जैस्मिन गर्मियों के सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा खुशबू देने वाले फूलों में से एक माना जाता है। ये दो वैरायटी में आते हैं, मतलब दो मिट्टी की वैरायटी मिलती है। एक नॉर्मल मिट्टी में लगा हुआ आता है और एक रेड सॉइल में लगा हुआ आता है। अगर आप गमले में लगा हुआ पुणे वैरायटी मोगरे का प्लांट लेते हैं तो आपको वो रेड सॉइल में ही लगा हुआ मिलेगा। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, अगर आप नर्सरी से नया पौधा लाए हैं मोगरे का और रेड सॉइल में लगा हुआ है तो उसको किस तरीके से लगाना है जिससे कि पौधा मरे नहीं और घना भी रहे, पौधे में बहुत सारी कलियां भी बने। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। ये मेरा लाल मिट्टी में लगा हुआ मोगरे का प्लांट है जो मदन मोगरा है। मेरे पास में दो मोगरे के प्लांट है। एक सिंपल वैरायटी का जो हेज में लगाया जाता है वो मोगरे का प्लांट है और दूसरा ये जो आप देख रहे हैं ये मदन मोगरा है। दोनों ही मोगरे लंबी लंबी ब्रांचेस में होते हैं। तो यदि आपने नर्सरी से परचेज किया है तो पॉली बैग में लगा हुआ भी मिल सकता है या फिर आपको इस तरीके से गमले में लगा हुआ भी प्लांट मिल सकता है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मोगरे के प्लांट में मदन मोगरा की क्या पहचान है। तो मदन मोगरा प्लांट की यही पहचान है कि उसके फ्लावर जो रहते हैं थोड़े से बंधे हुए रहते हैं। जिस तरीके से बट मोगरा रहता है उसकी कली काफी बड़ी रहती है, उससे मीडियम साइज की कली इसकी रहती है और इसके फ्लावर गुच्छे में ही खिलते हैं। लेकिन जो हेज वाली वैरायटी रहती है उसके फ्लावर में नुकीला पार्ट रहता है, मतलब उसकी जो पेटल रहती हैं वो नुकीली रहती हैं और मदन मोगरे की पेटल जो रहती हैं वो थोड़ी सी राउंड शेप में रहती हैं। बस इतना ही फर्क रहता है, बाकी फ्रेग्रेंस सेम रहती है। आपको अगर लगाना है तो नर्सरी में जाकर आप मदन मोगरा बोल कर लेंगे तो नर्सरी वाले आपको दे देंगे। अब मेरा प्लांट पुराना है, पहला काम जो हम करेंगे इस गमले में से इसके रूट बॉल को निकालेंगे। ये रेड सॉइल में, प्रॉपर रेड सॉइल में लगा हुआ है, जैसे नर्सरी में लगे हुए आते हैं सेम वैसा ही प्लांट है। अब सबसे जरूरी बात, यदि आप मोगरे का प्लांट नर्सरी से लेकर आ रहे हैं तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि उसको जो उसका रूट बॉल है उससे हटाकर आपको देखना है, क्योंकि मोस्टली 99% तक मोगरे के जो प्लांट रहते हैं, अगर अच्छी वैरायटी का मोगरा ले रहे हैं तो वो आपको बास्केट में लगे हुए मिलेंगे, मतलब एक छोटी सी नेट होगी ब्लैक कलर की, उसमें लगे हुए मिलेंगे। तो जो लोग बोलते हैं पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा, अचानक से सूख गया है, तो आप जो है सबसे पहले जब भी मोगरा लाते हैं तो 4 से 8 दिन अपने गमले में रखिए। उसके बाद में उसको निकालिए, पूरा रूट बॉल उसका क्लीन करिए, देखिए उसमें कहीं पर नेट तो नहीं लगी हुई है, या आप ऐसे भी ऊपर से भी थोड़ा सा स्क्रैच करके देख सकते हैं, आपको दिख जाएगी। रिपोर्टिंग जब भी करनी है, चाहे पॉली बैग में प्लांट लगा हो या फिर गमले में लगा हो, 1 दिन पहले पानी देना बंद कर देना है। पौधा आपका बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, इतना ही आपको याद रखना है। मैंने जो है कल शाम के टाइम में वाटरिंग करी है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था, इसके कारण से थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर है। तो कोई बात नहीं है, अगर आप करते हैं रिपोर्टिंग तो आपको जैसे सुबह आपने अर्ली मॉर्निंग वाटरिंग कर दी है तो फिर नेक्स्ट डे आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी है। तब तक दिन भर में, जैसे हमारे यहाँ पर क्लाइमेट है, गर्मी पड़ने लगी है, तो दिन भर में इसका मॉइस्चर हट जाएगा। उसके बाद में गमले में से पौधा बहुत आसानी से निकल जाएगा। पौधे को गमले में से निकालने के लिए इस तरीके से आपको पौधे को पकड़ना है और गमले को ऐसे साइड साइड से प्रेस करना है। ये देखिए इस तरीके से आपका ये रूट के साथ में पौधा निकल आएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें काफी ज्यादा रूट बनी हुई हैं। अब सेकंड काम हम करेंगे, इसकी रूट को हम हटाएंगे। तो आरी वगैरह है तो उससे हटा सकते हैं। इसको हाफ पार्ट से ज्यादा ही कट करूंगी, उसके बाद में आपको मैं दिखाती हूँ। अगर आपको कट करना देखना है तो इससे पहले वाले मोगरे के पौधे में भी मैंने कट करके दिखाया, आप देख सकते हैं। अब देखिए प्लांट को मैंने रूट बॉल को बहुत अच्छे से कट कर दिया, हाफ से ज्यादा ही कट करा है। अब आपको जो सेकंड काम करना है वो करना है, इसकी प्रूनिंग करनी है। हार्ड प्रूनिंग करूंगी, सॉफ्ट प्रूनिंग नहीं करूंगी, क्योंकि ये पौधा बहुत जल्दी जल्दी से बढ़ जाता है। हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो जो ब्रांच निकलेंगी वो काफी अच्छी हेल्दी निकलेंगी, और यदि पौधा हेल्दी नहीं है, बड़ा नहीं है, तो आप उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। ये जो पतली पतली ब्रांचेस हैं इनको यहाँ से कट कर दूंगी। प्रूनिंग करने के लिए आपको जो प्रूनर लेना है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, एक बार में इसमें शार्प कट लगना चाहिए। इस तरीके का आपको प्रूनर यूज करना है। तो इनकी कटिंग को आप लगा भी सकते हैं, मैंने पहले वाले वीडियो में कटिंग लगाकर भी दिखाई है। तो आप लगाना चाहते हैं तो वैसे कटिंग को भी लगा सकते हैं। मैं इस तरीके से खाली प्रून कर रही हूँ, क्योंकि कटिंग लगा लगा के बहुत सारे पौधे हो जाते हैं। और जो लोग प्रूनिंग करते टाइम ये जो पतली पतली सी ब्रांचेस हैं इनको रख लेते हैं, इनको रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये ब्रांचेस जो है एक्स्ट्रा एनर्जी सक करती हैं, इनको आपको हमेशा ट्रिम करते रहना चाहिए। और सूखी ब्रांच अगर हैं आपके पौधे में, उनको भी आपको हमेशा ट्रिम करते रहना चाहिए। तो ये चीज आपको करनी है। अगर नई ब्रांच कोई निकली हुई है तो उसको आपको रख लेना है। रखना कैसे है, जैसे मैं रख रही हूँ, छोटी छोटी सी इनकी ट्रिमिंग कर देनी है।
जैसे ये नई ब्रांच थी, ये आप देख रहे हैं ये नई ब्रांच थी, तो ऐसी ब्रांच को आपको रखना है। मोगरे के पौधे की कटिंग लगाना चाहते हैं तो इस साइज की कटिंग होनी चाहिए, जो आप देख रहे हैं पेंसिल साइज की कटिंग है, ऐसी कटिंग होनी चाहिए। और उसमें कम से कम 2 से 3 नोड एरिया आपको मिट्टी में दबाने, जैसे एक नोड एरिया, दूसरा नोड एरिया, जो जहां से पत्तियां निकलती हैं उसको नोड एरिया बोलते हैं। उसको अगर मिट्टी में दबा देंगे तो आसानी से कटिंग ग्रो हो जाती है। कटिंग लगाने के लिए नीचे साइड में आप एलोवेरा की लीफ का जेल लगा लेंगे तो कटिंग में रूट बहुत आसानी से बन जाएगी। और कटिंग लगाने के लिए जो सॉइल बनानी है उसमें आपको मिट्टी और सैंड का यूज करना है। कोकोपीट है तो कोकोपीट भी डाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं पौधे की मैंने प्रूनिंग कटिंग कर दी है, बहुत अच्छे से इसको ट्रिम कर दिया है। अब इसके लिए हम सॉइल मिक्स बनाएंगे कि किस तरीके के गमले में लगाना है, कैसी सॉइल में लगाना है। तो लगाना तो रेड सॉइल में ही है, लेकिन रेड सॉइल में और क्या क्या मिक्स करना है वो सारी चीजें आपको मैं दिखाऊंगी। रेड सॉइल में पौधा लगाना है तो सबसे पहले आपके पास में रेड सॉइल होनी चाहिए। ये आपने निकाली है, इसको सूखने में टाइम लगेगा, तब तक आपका जो ये रूट बॉल है ये खराब हो जाएगा। तो इसके लिए आपको पहले से रेड सॉइल का इंतजाम करना पड़ेगा। मेरे पास में मैं नर्सरी से रोज प्लांट लेकर आई थी, वो रेड सॉइल में लगे हुए थे, तो वही मिट्टी मैंने अभी बचा कर रखी थी। आप देख सकते हैं इतनी ही मिट्टी है, तो ये हो गई मिट्टी। अब जितनी मिट्टी है उतनी ही हमको सैंड लेना है। तो मतलब अगर आपके पास में 4 से 5 बाउल मिट्टी है तो आपको 4 से 5 बाउल इसमें सैंड लेना है। तो मैं इसी मेजरमेंट के साथ में, मतलब थोड़ी सी कम रहे लेकिन बहुत ज्यादा कम मिट्टी नहीं, सैंड नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बाउल, इस बाउल से मैं मेजर करके नहीं, बस अंदाजे से ऐसे ही डाल लूंगी। तो 4 बाउल के करीब में इसमें सैंड का यूज करूंगी। अब यदि आपके पास में कोकोपीट है तो आप इसमें 1 से 2 मुट्ठी कोकोपीट भी डाल देंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अभी मेरे पास में कोकोपीट नहीं है इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं करेंगी। कोकोपीट रहेगी तो रूट भी बहुत अच्छे से फैल पाएंगे, क्योंकि सॉइल थोड़ी सी हल्की हो जाती है और रेत से जो है पानी स्टोर नहीं रहता, और ये जो है नमी बना कर रखती है थोड़ा सा। ये इस तरीके का मिट्टी है कि अगर आप पानी डालेंगे तो गीला रहेगा, दिन भर में इसका मॉइस्चर उड़ जाता है। तो रेड सॉइल में भी पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, चाहे वो मोगरे का प्लांट हो या चाहे गुलाब का प्लांट हो। बस आपको इतना याद रखना है कि जब आप गमले में लेकर आते हैं उसको, फिर उसको आप किस तरीके से रेड सॉइल में लगाते हैं। अगर उस तरीके से लगाएंगे अपने छत के हिसाब से, अपने यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब इन दोनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गमला मैं उसी साइज का ले रही हूँ, ये वाले गमले में मैंने रेसा लगा कर रखा हुआ था, लेकिन अभी इसमें नहीं लगा रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा गीला भी था, इसलिए अब इसमें नहीं लगाऊंगी। सेम इसी साइज के इस गमले में लगाऊंगी। ड्रेनेज होल आप देख रहे हैं, इस तरीके के ड्रेनेज होल होने चाहिए। अगर आपको डाउट है तो ये जो होल है इनको आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। जब भी रिपोर्टिंग करती हूँ तो थोड़ा थोड़ा साइज इनका बड़ा कर देती हूँ, जिससे कि पौधे अच्छे से चलने चाहिए, पानी स्टोर नहीं होना चाहिए। मैंने ड्रेनेज होल को कवर कर दिया है सिंथेटिक कॉटन से। आप ठीकरी से भी कर सकते हैं, या किचन का आपका वेस्ट है, जो किचन वेस्ट निकलता है, आलू के छिलके, प्याज के छिलके या फिर मटर के छिलके, ऐसे छिलके हैं, मीठे नहीं होने चाहिए, मतलब फ्रूट पिल्स नहीं होने चाहिए। ऐसे सब्जियों के छिलके हैं तो एक दिन सुखा लीजिए, दूसरे दिन आप रिपोर्टिंग करने के लिए नीचे वेस्ट में डाल सकते हैं। लेकिन जब भी आप किचन के छिलके यूज करते हैं तो उनको जितनी मात्रा में डालते हैं उससे ज्यादा आपको सॉइल का यूज करना है, क्योंकि जैसे जैसे वो डिकम्पोज होगा नीचे के साइड में दबता जाएगा और मिट्टी नीचे चली जाएगी। बहुत ज्यादा मिट्टी नीचे हो जाएगी तो ऊपर का स्पेस खाली हो जाएगा और नीचे पौधे को रूट बनाने के लिए बहुत कम स्पेस मिलेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब जो हमने सॉइल बनाई है सैंड और सॉइल की मिक्स, उससे हम इसको हाफ पार्ट तक फिल कर लेंगे। गमले को हमने हाफ पार्ट तक फिल कर लिया है। अब जो हमारा रूट बॉल है मोगरे के पौधे का, उसको हम रख कर देखेंगे कि पौधा हमारा कहाँ तक ऊपर तक आ रहा है। तो एकदम कंप्लीट आ रहा है। इतनी जगह हमको खाली रखनी है, इतना खाली रहेगा तो गर्मियों के टाइम में पानी देते हुए बनेगा। अब इस रूट बॉल को हमको हटा देना है। अब पौधे में देना है फर्टिलाइजर। जैसे कि सबको पता है, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं दिखाती हूँ कि मैं फर्टिलाइजर तभी देती हूँ जब मैं मिट्टी एक पार्ट तक अच्छे से हाफ पार्ट तक भर देती हूँ। इसके लिए देती हूँ क्योंकि पौधे की जब हम रूट ट्रिम कर देते हैं, प्रून कर देते हैं, तो उसके बाद में पौधे की जड़ बनने में टाइम लगता है। तो इसलिए हमको जो खाद देनी रहती है वो सॉइल में मिक्स करके नहीं देना रहता है, क्योंकि सॉइल में इतनी जब हम हाफ पार्ट गमले तक सॉइल भर देते हैं तो उतना फर्टिलाइजर वेस्ट हो जाता है। तो इसमें आपको 1 से 2 मुट्ठी तक ये गोबर की खाद ले लेनी है। तो मैंने 2 मुट्ठी गोबर की खाद को स्प्रिंकल कर दिया है। बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट होगा गर्मी के टाइम में गोबर की खाद बहुत गर्म हो जाती है,
तो फरवरी मार्च में ऐसा कोई इशू नहीं आता है। जैसे ही अप्रैल मई आएगा, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगेगी, उस टाइम पर आपको गोबर की खाद को अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि गर्मी के टाइम में गर्म खाद देंगे तो जड़ें जो है जलने लगती हैं। सेकंड फर्टिलाइजर देना है ये काले कलर के ग्रेन्यूल्स। जब भी किसी पौधे की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और साथ में उसकी रूट को भी ट्रिम कर रहे हैं, प्रूनिंग भी कर रहे हैं, तीनों चीजें साथ में कर रहे हैं, तो आपको इसमें देना चाहिए ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इससे आपके पौधे को कोई भी हार्म नहीं होगा। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो इस फर्टिलाइजर को आप अपने गार्डन में जरूर रखिए, जिससे कि आपके पौधे हेल्दी रहेंगे। जो लोग बोलते हैं कि नर्सरी से पौधा लाते हैं, पौधा लाने के बाद में सूख गया, खराब हो गया, आप लाने के बाद में रिपोर्टिंग करते टाइम ह्यूमिक एसिड का यूज करिए। 8 इंच के गमले में 1 से 1.5 टेबल स्पून आप ह्यूमिक एसिड डालिए। उसके बाद में आप बताइए, अगर आपका पौधा मर जाता है तो बिल्कुल भी पौधा नहीं खराब होगा, ना ही सूखेगा, ना ही मरेगा। और यदि आपके पास में ह्यूमिक एसिड नहीं है, वैसे तो ह्यूमिक एसिड सबसे बेस्ट है, तो आप जो है नीम खली का भी यूज कर सकते हैं। अब इन दो चीजों को डालने के बाद में जो हमारा रूट बॉल है, जिसको मैंने नीचे से भी ट्रिम कर दिया था और साइड साइड से भी ट्रिम कर लिया है, तो जो मैंने साइड से ट्रिम किया वो मैंने वीडियो में कैप्चर नहीं किया, तो आप साइड से भी ट्रिम करना चाहो तो कर सकते हो। बहुत ज्यादा नहीं करना है, यहाँ से आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। साइड साइड से जो रूट जमी रहती हैं गोलाकार में, वो आपको हटा लेनी है। अब एक एक मुट्ठी आपको साइड साइड में जो हमने सॉइल बनाई है उसको डाल देना है। कुछ इस तरीके से ऐसे आपको साइड साइड में स्प्रिंकल कर देना है। बस एक एक मुट्ठी ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। और रूट बॉल को जब भी रखते हैं तो सेंटर में ही रखना है, जैसे कि जब कभी आप इसमें सॉलिड फर्टिलाइजर दें तो स्पेस होना चाहिए साइड साइड में, क्योंकि जब हम इसकी रिंग साइड बनाते हैं तो यहाँ पर स्पेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साइड में पौधा ज्यादा है। अब थोड़ी थोड़ी सी जो गोबर खाद है हम ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे। इसका रीजन ये है कि जब पौधा रूट बनाने लगेगा, फिर धीमे धीमे से पौधे को नाइट्रोजन की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि जैसे ही पौधे की रूट बनने लगती है, पौधा न्यू ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। तो न्यू ग्रोथ के लिए हम गोबर की खाद का यूज कर रहे हैं। कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, सारे ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं। 2 मुट्ठी के करीब गोबर खाद डालने के बाद में जो हमने सॉइल बनाई है उससे हम इसको कवर कर देंगे। ये देखिए, रेड सॉइल और सैंड से हमने इसको कवर कर दिया। अब इस पौधे को हम पकड़ेंगे और गमले को भी पकड़ेंगे और 2 से 3 बार ऐसे ऐसे टैप टैप करना है। ये करना आपको बहुत जरूरी है। इसको करेंगे तो पानी बहुत अच्छे से पहुंच पाएगा, और अगर गैप रह जाएगा मिट्टी में तो फिर पानी एक बार में ही निकल जाएगा, पौधा आपका ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अब पौधे में हमको भरपूर मात्रा में पानी देना है, लेकिन एक बार में पानी नहीं देना है, 2 से 3 बार में पानी देना है। एक बार में ऐसा नहीं है कि इतना पानी दे दो कि गमले से निकलने लगे पानी, ऐसे पानी नहीं देना है। जब ये पानी सूख जाएगा तब हमको दोबारा पानी देना है। और पानी जब भी देना है, इस तरीके से हाथ लगाकर मग का पानी इसी हथेली पर गिरना चाहिए, हथेली से जाते हुए पानी नीचे जाना चाहिए। अब एक बात मैं क्लियर कर दूं कि नॉर्मल मिट्टी की अपेक्षा रेड सॉइल जो रहती है वो बहुत देर में सॉइल में से पानी को अच्छे से खींचती है, इसको टाइम लगता है। इसी जगह पर अगर नॉर्मल सॉइल रहती तो वो 2 से 4 मिनट में या 5 मिनट में अच्छी तरीके से पानी को सोख लेती, लेकिन इसके साथ में ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, 8 मिनट हो चुके हैं। मैं तो आपको वीडियो में इस तरीके से दिखा नहीं सकती, 8 मिनट हो चुके हैं। अब जाके ऊपर से ये पानी खत्म हुआ है, तो अब इसमें हम फिर से दोबारा पानी डालेंगे। अब फिर से दोबारा पानी डाल दिया, उसके बाद में फिर से छोड़ देंगे। जब तक नीचे ड्रेनेज होल से पानी नहीं निकलेगा तब तक हमको इसमें पानी डालना है। अगर आपने किसी भी पौधे को लगाते टाइम इस चीज को फॉलो नहीं किया तो पौधा आपका अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आपके ने जो पौधा लगाया है गमले में उसके ड्रेनेज होल अच्छे हैं या नहीं है, जिसमें से पानी का निकास अच्छे से हो पाता है या नहीं। धीमे धीमे से पानी निकलना चालू हो चुका है, तो अब आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको ऐसे ही एज इट इज धूप में छोड़ सकते हैं। इस गमले को आपको धूप में ही रखना है, छाया में नहीं रखना है, क्योंकि मोगरा एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और इसको जितनी ज्यादा धूप मिलेगी उतनी अच्छी इसमें फुटाव आएंगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वाटरिंग तभी करना है जब मिट्टी ऊपर से आपको सूखी, ऊपर से थोड़ी सी सूखी दिखाई दे। रेड सॉइल है तो इसमें ऐसी दरार की तरह दिखाई देंगी, क्रैक आ जाएंगे, तब तक आपको इसमें वाटरिंग कर देना है। लेकिन सावरिंग आपको इन ब्रांच पर डेली ही करना है। और अभी ना इसकी कोई गुड़ाई करनी है, मिट्टी को आपको टच नहीं करना है। जब इसमें न्यू ग्रोथ होने लगेगी, मतलब समझ लीजिए कि नीचे रूट काफी अच्छे से डेवलप होने लगी हैं, डेवलप होंगी रूट, तो फिर इसमें नए नए फुटाव आएंगे। फुटाव आने के बाद में जैसे ही थोड़े थोड़े से बड़े होंगे फुटाव, तब इसमें हम नेक्स्ट फर्टिलाइजर देंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।